गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था गुडविल, जिसमें हमने इसका फर्स्ट मेथड कंप्लीट किया था, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। आज हमारा सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड ये हमारा सेकंड मेथड है। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम? गुडविल, जिसमें हमने फर्स्ट मेथड था हमारा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब ये हमारा सेकंड मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसको अपन हिंदी में पूंजीकरण विधि भी बोलते हैं। कौन सी विधि? पूंजीकरण विधि। कैपिटलाइजेशन मेथड को हिंदी में पूंजीकरण विधि भी बोला जाता है। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम? गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करने का सेकंड मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड के भी में भी हम गुडविल टू वेज से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें भी टू वेज है जिससे हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। जैसे पहला है वाई कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। फर्स्ट कौन सा हो गया? वाई कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और सेकंड कौन सा हो जाएगा? वाई कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट। कौन सा? वाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसे बोलते हैं औसत लाभों का पूंजीकरण विधि, और इधर हो जाएगा अधिलाभ। सुपर प्रॉफिट को अधिलाभों का पूंजीकरण विधि। ये हो गया। इसमें टू वेज होंगे हमारे। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। गुडविल कैलकुलेट करने के मैंने आपको टोटल 6 मेथड बताए थे, जिसमें से फर्स्ट मेथड हो गया हमारा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जिसमें हमने एवरेज प्रॉफिट से देखा था, वेटेज एवरेज प्रॉफिट से देखा था, सुपर प्रॉफिट से देखा था। ठीक है। अब गुडविल कैलकुलेट करने का सेकंड मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसे पूंजीकरण विधि भी बोला जाता है। अब इसमें एक तो हो गया वाई कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा हो जाएगा वाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसे हिंदी में बोलते हैं औसत लाभों का पूंजीकरण विधि, और इसे बोलते हैं अधिलाभों का पूंजीकरण विधि। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो, सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी? कैपिटलाइजेशन कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ, सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। जो हमारे एवरेज प्रॉफिट है उनकी कौन सी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? कैपिटलाइज वैल्यू, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट। जो हमारे एवरेज प्रॉफिट्स होंगे, या तो हमें क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं तो एवरेज प्रॉफिट्स तो हमें फर्स्ट डे से ही सीख रहे हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो प्रॉफिट्स होते हैं उनको ऐड कर दिया जाता है, और जितने ईयर्स के प्रॉफिट दिए होते हैं उतने से डिवाइड कर दिया जाता है। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, क्या फॉर्मूला क्या हो गया? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाई NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इनटू 100। ये फॉर्मूला किसका है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, औसत लाभों की पूंजीकरण मूल्य, औसत लाभों का पूंजीकरण मूल्य। तो ये क्या हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR इनटू 100। एवरेज प्रॉफिट मतलब औसत लाभ, अपॉन NRR मतलब सामान्य प्रत्याय की दर, इनटू 100। इससे क्या आएगी? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। अब क्या निकाल रहे हैं अपन? गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गुडविल इज इक्वल टू, ये जो हमारी वैल्यू आएगी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, इसमें से हम क्या लेस कर देंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्या लिख दूंगी? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज स्टॉक माइनस, इस वैल्यू में से क्या लेस करना है मुझे? कैपिटल एम्प्लॉयड। और लास्ट क्लासेज में मैं कैपिटल एम्प्लॉयड बता चुकी हूँ। फर्म की कैपिटल क्या होती है? कैपिटल एम्प्लॉयड। फर्म की कैपिटल को क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। ये तो हो गया अपन का एवरेज प्रॉफिट से। ठीक है। अब अपन किससे देखते हैं? वाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें क्या करना पड़ेगा हमें? वही कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द सुपर प्रॉफिट निकालनी होगी। लेकिन अब इसमें गुडविल डायरेक्ट कैलकुलेट होती है। सुपर प्रॉफिट से गुडविल डायरेक्ट कैलकुलेट होती है। कैसे? सुपर प्रॉफिट
अपॉन NRR इंटू 100। जब हमने सेम फॉर्मूला इधर यूज किया था, एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100, जब सेम फॉर्मूला इधर यूज किया था एवरेज प्रॉफिट में, तब हमारी वैल्यू आई थी कैपिटलाइज वैल्यू। फिर कैपिटलाइज वैल्यू में से हमने कैपिटल एम्प्लॉयड लेस किया था, फिर हमारी गुडविल आई थी। लेकिन बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट में ये फॉर्मूला यूज करके हमारी डायरेक्ट क्या हो जाएगी, गुडविल आ जाएगी। अब ये मत कर देना कि सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100 और इससे आएगी कैपिटलाइज वैल्यू, नहीं, इससे डायरेक्ट क्या आएगी, गुडविल। ये ध्यान रखना है, बस इतना सा डिफरेंस याद करना है कि कैपिटलाइजेशन मेथड टू टाइप से हो सकती है। एक तो बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगर एक एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100। और गुडविल कैसे आएगी, जो ये वैल्यू आई, कैपिटलाइज वैल्यू आई, इसमें से क्या लेस कर दिया जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन यहाँ पर ना तो कुछ लेस करना और ना ही क्या कुछ भी कैलकुलेट करना। सुपर प्रॉफिट जहाँ दिख जाए वहाँ डायरेक्ट गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। कैसे, सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100। देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आज मैं एग्जाम्पल करा रही हूँ सिर्फ एवरेज प्रॉफिट वाले, बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। नेक्स्ट क्लास में सुपर प्रॉफिट के देखेंगे। आज हमारे जो भी एग्जाम्पल बेस होंगे वो एवरेज प्रॉफिट पे होंगे। क्या कैलकुलेट करना है हमें, गुडविल, और क्या दिया हुआ है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितने, 15,000। कैपिटल ऑफ द फर्म, कैपिटल ऑफ द फर्म 1 लाख, एंड NRR दिया हुआ है हमें 10%। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बुक का ही एग्जाम्पल है जिसमें हमें क्या कैलकुलेट करनी है, गुडविल। क्या कैलकुलेट करनी है, गुडविल। और हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट उसने बता दिए 15,000, एंड कैपिटल ऑफ द फर्म, जो फर्म की कैपिटल होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, पूंजी स्वामित्व। कितना हो गया, 1 लाख, और NRR हमारी कितनी हो गई, 10%। अब हमें क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करनी है, और किस मेथड से करनी है, बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप में क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैं क्या लिख दूंगी, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सबसे पहले कैपिटलाइज वैल्यू निकलेगी, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100। ये अपन का फॉर्मूला हो गया। क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट हमें कितने दिए हुए हैं, 15,000, तो मैं कितना लिख दूंगी, 15,000। NRR कितनी दे रखी है, 10%, तो किसे डिवाइड कर दूंगी, 10 से, और 100 का 100, तो ये हो जाएगी हमारी कैपिटलाइज वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,50,000। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितनी आई, 1,50,000। अब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, गुडविल। क्या निकालना है हमें, गुडविल निकालना है, और गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस, क्या माइनस करते हैं अपन, कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने शॉर्ट में लिख दिया है CE, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना कैलकुलेट किया हमने, 1,50,000, तो मैं यहाँ कितना लिख दूंगी, 1,50,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1 लाख, यहाँ 1 लाख कर दूंगी, और ये हो जाएगा मेरा 50,000। ठीक है, वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी आ गई, 50,000। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, वही क्या, हमें क्या कैलकुलेट करनी है, गुडविल। क्या दिया हुआ है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स कितने दिए हैं, 46,000।
एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 46,000, NRR 10%, असेट्स 5 लाख एंड लाइबिलिटी 1 लाख। लाइबिलिटीज कितनी दे रखी है? 1 लाख। और क्या कैलकुलेट करना है? गुडविल। और किस मेथड से? वही कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले हमें? सबसे पहले वही कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी पड़ेगी एवरेज प्रॉफिट की। तो मैं लिख दूंगी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100। एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR इंटू 100। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितने दिए? 46,000। तो मैं लिख दूंगी 46,000 अपॉन NRR हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 10% अपॉन 10 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 4,60,000। कितना हो जाएगा? 4,60,000। क्या आया हमारा? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब हमें क्या निकालना है? गुडविल निकालना है। और गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन क्या हमें क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है? नहीं। लास्ट क्लास में मैंने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया था। क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर असेट्स माइनस लाइबिलिटी। असेट्स माइनस लाइबिलिटी। अगर हम असेट्स साइड से निकाल रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा असेट्स माइनस लाइबिलिटी। ये हमारा क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी? असेट्स कितनी दी हुई है? 5 लाख माइनस लाइबिलिटी कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? 1 लाख। तो इसमें से कितना माइनस कर दिया जाएगा? 1 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा? 4 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा? 4 लाख। तो गुडविल क्या होती है? गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या गुडविल कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आई? 4,60,000। तो मैं क्या कितनी लिख दूंगी? 4,60,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड ये कैलकुलेट किया, कितना आया? 4 लाख। ये हो गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख। और हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई? 60,000। ये हमारा कौन सा मेथड हो गया? वही कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेशन। किसकी? गुडविल की। सुपर प्रॉफिट से गुडविल की कैलकुलेशन कैसे की जाती है।